अस्सलाम सेकंड ईयर क्लास कैसे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 25 हमने शुरू किया हुआ है न्यू बुक बायोलॉजी का। तो बेटा उसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल या बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होती है कि उसमें मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट की होती है, तो वो बेटा हम अभी डिस्कस करते हैं। तो बेटा हमारे पास बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल में साइकिल होता है जिसमें साइक्लिक मूवमेंट होती है, यानी एक के बाद दिगरे एक चीज दूसरे में कन्वर्ट होती है ऑफ एलिमेंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। किन के दरमियान मूवमेंट होती है? बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब बेटा बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक के दरमियान ये बेटा जो हमारे पास मूवमेंट होती है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल बेटा हमारे पास कहलाता है। अब बेटा हमारे पास प्राइमरी रिजर्वायर्स क्या होते हैं ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल में? हमारे पास प्राइमरी रिजर्वायर क्या है? एक सिंक हो सकता है या बेटा हमारे पास पूल हो सकता है। अब बेटा हमारे पास इज ए मैसिव कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर where the element of biogeochemical cycle is stored for long period of time, यानी पानी काफी देर तक स्टोर रहता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी बेटा क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी रिजर्वायर द बायोजियोकेमिकल साइकिल आर क्लासिफाइड एज। एक बेटा हमारे पास क्या हो जाता है? गैसियस साइकिल होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं। दूसरा बेटा हमारे पास क्या हो जाता है? सेडिमेंट्री साइकिल होता है। बेटा गैसियस साइकिल में इन विच द रिजर्वायर इन द एयर और द ओशंस वाया एवेपोरेशन। गैसियस साइकिल इंक्लूड नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल आ जाता है, कार्बन साइकिल आ जाता है और बेटा हमारे पास क्या आ जाता है? वाटर साइकिल आ जाता है। बेटा यहाँ पे हम आपके सिलेबस के अंदर दो साइकिल को डिस्कस करेंगे। एक बेटा हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे और दूसरा बेटा हम क्या करेंगे? वाटर साइकिल को इस इकोलॉजी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेडिमेंट्री साइकिल में इन विच रिजर्वायर इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर सेडिमेंट्री कहते हैं तह। सेडिमेंट्री साइकिल इंक्लूड फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल एंड कैल्शियम साइकिल जो है वो इसके अंदर आ जाता है। मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूं। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल है, पाथवे ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पे देखें तो ये बेटा हमारे पास एक बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, लाइफ सस्टेन कर रही है। तो इसमें बेटा हमारे पास बायोस्फीयर के अंदर अब सन भी है। यहाँ पे इधर वाला हिस्सा जो है वो गैसेस साइकिल को शो कर रहा है, दूसरा बेटा हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल है। अब यहाँ पे बायो साइकिल को देखें तो बायो साइकिल में बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से? फोसल फ्यूल के बर्निंग से या डीकम्पोजिशन से बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बेटा और कौन से प्रोसेस के जरिए बन रही है? रेस्पिरेशन के जरिए बेटा हमारे पास क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेटा फोटोसिंथेसिस वाले बेटा क्या करते हैं? प्लांट इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बेटा ये एक साइकिल बन जाता है। या एनिमल्स जो होते हैं वो उनके फिशेस वगैरह जो होते हैं उनके अलावा अमोनिफिकेशन हो जाती है, नाइट्रेट्स आ जाते हैं, कंजप्शन ऑफ एनिमल जो एसिमिलेट कर लेते हैं नाइट्रोजन वगैरह को, तो फिर उसकी बेटा डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है, ओशन में जाता है और फिर ये दोबारा से वापस आ जाता है। तो एक साइकिल चल जाता है। साइल जो ऑर्गेनिक मैटर है या अपटेक जो होते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेते हैं, वहां से बेटा वो कल्टीवेशन होती है। वेदरिंग एनवायरनमेंट की वजह से वो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह रन ऑफ होके इसमें चले जाते हैं, रॉक्स के अंदर चले जाते हैं, फॉस्फेट वगैरह, फिर वो दोबारा सॉइल पे आते हैं पानी के जरिए, फिर वो दोबारा वापस चले जाते हैं। तो इस तरह ये बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो चलता रहता है। मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि बेटा हमारा इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना मकसद था कि दो साइकिल कैसे चलते हैं, गैसेस साइकिल कौन सा होता है और सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है। डिटेल बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में वाटर साइकिल को डिस्कस करेंगे। फिर बेटा हमारे पास जो है नाइट्रोजन साइकिल है, उसको बेटा ये दो गैसेस साइकिल है उसको हम बेटा डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।